नहीं होती है ना। इस प्रकार की सिचुएशन कभी कभी बनती है ना, जो ओवरफ्लो कर जाती है। बाकी का तो यहाँ पर जो पानी के निकास के लिए जो हम बात करें ना, इस गेट का यूज किया जाता है इसमें, है ना। लेकिन कभी कभी जो रेयर कंडीशंस बनती है उनकी बात करें। आज क्या हो रहा है भाई आपके पेन? चलिए हम बात करते हैं अब, ये वाला समझ में आया कि जल से कैसे विद्युत बनाई जाती है। अब भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे, जियोथर्मल एनर्जी, है ना। अब जियोथर्मल एनर्जी में क्या है, अब मैं सीधा डायग्राम से बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अब देख लो डायग्राम से, इस प्रकार से, जैसे कि प्रकार से कई जगह देखा होगा आपने, भूमि के अंदर से कई सारे, जैसे कि बहुत तरीके से, जैसे कई सारे गड्ढे टाइप के रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, नीचे जैसे टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जो पानी रहता है ना, वो पानी इतना गर्म हो जाता है वो, कि जो ऊपर जो खुला हुआ एरिया गड्ढे टाइप का है उससे भाप टाइप में निकलने लगती है। नीचे टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के कारण क्या है, जैसे कि पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका इतना प्रेशर हो जाएगा कि वो उसमें से बाहर आने लगेगा, और जैसे ही बाहर आने लगेगा तो फिर हम इसका क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, क्या बताया गया, जैसे कि ऐसे भाप निकली, माना कि ये अर्थ सरफेस है, इससे जैसे भाप निकली, ये डायरेक्ट बताया गया। अब इस भाप का क्या किया है, इसमें पाइप द्वारा इसको क्या कर लिया, मोड़ दिया गया है, क्योंकि हम इतने सारे यूजेस कर रहे हैं। और जैसे जितना भी किया हमने, परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, चाहे जल से बनाने की बात कर रहे हैं, सभी का कोयला से बनाने की बात कर रहे हैं, सबका उद्देश्य क्या था, भाप बनाना, टरबाइन को घुमाना। तो जब हमें सीधा नेचुरल रूप से मिल रहा है तो इसमें क्या परेशानी है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस प्रकार से ना, तो इसका भी उद्देश्य क्या है, जैसे कि वही टरबाइन घुमाया जाएगा और इसको जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगी आपकी विद्युत। ये वाला समझ में आया? हाँ, क्या है, कुआं? कहाँ कुआं है, वो तो भाप निकलने की बात कर रही है। कुआं जैसे कि देखा होगा ना, कुआं से जैसे पानी निकलता है, उसी की बात कर रहे हैं कि भाई उसमें भी क्या है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो पानी किस में इतना गर्म हो जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, भाप में। और भाप में इतना प्रेशर होने के कारण वो पानी कहाँ आने लगे, बाहर। इसकी बात कर रहे हैं। इस डायग्राम में बताया नहीं गया है। कंफ्यूजन नहीं होना है ना, इस डायग्राम में नहीं बताया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि यूज नहीं करना है ना। हाँ जी, हाँ, जनरेटर के बाद में ट्रांसफर है, वो तो इस डायग्राम में शो नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं लगाया हुआ है ना। ये भारत की बात की जाती है, मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन वगैरह पकाना, क्योंकि जो बात करते हैं हम किसकी, भाप की। तो इससे क्या होता है, जल्दी खाना पकेगा या नहीं। हाँ, इसी की बात की जा रही है, जो डायग्राम से शो हो रहा है। ये दिया हुआ है, भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश, मणिकरण और लद्दाख में आपका पगा घाटी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी की जो बात करते हैं।
अब बोले सर इससे कैसे ऊर्जा बनेगी? बिल्कुल, ज्वार भाटा का नाम सुना होगा सभी ने। क्या होता है ज्वार भाटा? पानी का ऊपर उठना और नीचे आना। पानी ऊपर उठना उसे क्या कहेंगे? और नीचे, वही है ना। तो इससे बिजली कैसे बनती है? इससे बिजली कैसे बनेगी? देखो इसका भी काम क्या रहेगा? टरबाइन को घुमाना। अब इसको डायग्राम से देखना है, इन्होंने बताया, भैया ने सही बताया था। देखो इससे भी किसको घुमाया जाता है? टरबाइन को घुमाया जाता है। अब देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना है, 1 मिनट देखो अच्छे से, इसमें किस प्रकार से टरबाइन को घुमाया जा रहा है, किस प्रकार से इससे विद्युत बनती है। इंग्लिश मीडियम वालों के साथ भेदभाव नहीं। समझ में आया कुछ इसमें? नहीं आया? किसे समझ में आया? सिर्फ 2 लोगों को? हाँ चलो इनसे तो आप बताएं। हाँ आप बताएं खड़े होकर। सभी ध्यान से सुने ना। ओके, इतना डरे हुए क्यों? खोल के बताओ है ना सभी अपने भाई बहने। ऐसा कोई बाहर का नहीं है कि कोई बाहर से आया हो उनके सामने डर रहे हो। डेली उनके साथ उठना बैठना है ना, डेली क्लास में सभी परिचित है ना, डरना नहीं है। हाँ बताए बेझिझक होके। ओके आकाश, आप इनकी बातों से सहमत हो? यही बताना चाह रहे हो? अच्छा ये ओके, ये पॉइंट आपने ऐड किया है। हाँ शशांक भैया, आपका भी यही मत है? ओके ओके देखो दोनों, देखो इसमें दोनों डायग्राम इसलिए शो किए, हाई टाइड वाला भी दिया हुआ और लो टाइड वाला भी दिया हुआ उसमें है ना। आपने जो प्रोसेसिंग बताई ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो उसके बताया कि इसके कारण क्या होता है, जो ज्वार भाटा आते हैं ना। अब समझ में आया सभी को? समुद्र में नहीं, देखो इसमें दिया हुआ है, जैसे बात कर रहे हैं हम रूस, फ्रांस और भारत के जैसे कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय बेल के क्षेत्र है।
ओके, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी कच्ची की खाड़ी वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ बस बताए। हाँ किसमें? हाँ वो तो अलग अलग है ना, वो तो अलग अलग रहेगा इसमें तो, है ना भाई, अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग लगाना पड़ेगा ना उसमें, तो एक से थोड़ी काम चलेगा। एक और है आपका लास्ट वाला पॉइंट, बायोगैस। इससे एनर्जी किस, हाँ किसको? इस वाले को, हाँ देख लो। देखो सिंपल इसमें ज्वार भाटा समझ में आता है आपको? ज्वार भाटा क्या होता है आप ही बताएं मुझे। ओके सिंपल सा है, पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, इतना तो समझ में आता है ना। ओके, जैसे उसमें बताया था कि इसमें दोनों काम करते, एक टरबाइन लेती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो जैसे कि ऊपर गिरेगा, सॉरी ऊपर पानी उठेगा फिर भी टरबाइन क्या होगी, घूमेगी, और नीचे पानी घूमेगा फिर भी क्या है, टरबाइन घूमेगी। तो दोनों प्रकार से क्या है इसमें बिजली बनेगी, और टरबाइन रहती है वो एक ही रहती है। आप समझ में आए? ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? बायोगैस। अब इससे कैसे एनर्जी मिलती है? देखो सिंपल सा है, जैविक अपशिष्ट की बात करते हैं। देखो जैविक अपशिष्ट से मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं, हमने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ा होगा सभी ने। क्या पढ़ते हैं उसमें? बिल्कुल उसमें डाल देते हैं हम। इसी प्रकार से यहाँ पर काम करते हैं इसमें करदम में, है ना, ये सभी उसमें डालने का काम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और देन उसके बाद में खाद भी बनता है उससे, है ना। तो दोनों का काम करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी एनर्जी बनती है बायोगैस द्वारा भी, है ना। ये खाद में भी कन्वर्ट हो जाएगा और गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद तो एंड है वो वाला। तो इस प्रकार से क्या है, एनर्जी के रिसोर्स थे अपने। पहला कौन सा पढ़ा था? सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा परमाणु ऊर्जा, चौथा जैसे कि जल ऊर्जा, है ना, हाइडल एनर्जी की बात की जाती है, फिर भूतापी ऊर्जा, बायोगैस, और एक और ज्वारी ऊर्जा, है ना। इतने प्रकार से क्या किया जाता है, जैसे और कोयला से भी कोयल से भी क्या है, बिजली बनाई जाती है। तो यानी कि 6-7 तरीके से हमने क्या है इसको देख लिया है। ओके, अब इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो बताए। अगर आप देखो, वैसे मैंने प्रैक्टिकली और डायग्राम से तो यहाँ पर बता दिया है, लेकिन आप थ्योरी पढ़ोगे ना और समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। थ्योरी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि वो सब उसमें सेम ही है, जो हम बता रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ें सब सेम ही है उसमें, थ्योरी में वही लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप घर पर पढ़ोगे, अगर पढ़ने के बाद में कोई भी जो डाउट रहता है उसमें कोई भी टर्म समझ में ना आए तो मुझसे कल पूछ लीजिएगा। ओके, इतने प्रकार से एनर्जी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक ही है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो किससे किया जाता है, कोयल से किया जाता है, कोयला से किया जाता है। अब कोयला से करने में ठीक है, बट इसलिए कि हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, जो हमें कब तक प्राप्त करने, 2030 तक प्राप्त करते हैं। अब सतत विकास लक्ष्य से मतलब ये होता है कि हम जिन संसाधनों का यूज कर रहे हैं ना, उनका उतना यूज करें ताकि आगे वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बने रहें। इतना यूज ना करें कि वो आने वाली पीढ़ी, यानी कि उनका अस्तित्व ही नहीं रहा यहाँ पर, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। समझ रहे हैं ना यहाँ पर? तो इस प्रकार से हम क्या है, इनसे कोयला से बिजली बनाना कम कर रहे हैं और इधर की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह, सौर पैनल वगैरह, विद्युत और ये ऐसे क्या पवन ऊर्जा, इनकी ओर ज़्यादा क्या दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है,
अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, जो हमने पूरा टॉपिक समझा था कल और आज, इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें दे रहा है भारत मैग्नीज मुख्य उत्पादक राज्यों को बताएं, 2016 में पूछा गया था MPPSC में। अब इसमें क्या पूछा, मैंने कल आपको दो चीज़ें बताई थी, जैसे कि हमें ज़्यादा याद ना रहे तो क्या रह जाए याद, कि भाई कौन सा राज्य किस खनिज का भंडारण की दृष्टि से अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका 2-3 स्टेट क्रमवार याद कर लेंगे। दूसरा, उत्पादन कितना कर रहा है, तो वो याद कर लेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज के बारे में पूछ रहा है ना, कि भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्यों को बताए। अब मुख्य अपने इसमें 2-3 नंबर में आएगा, 3 स्टेट बता देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन, खनिज एवं अयस्क, इसकी बात कर रहा है, मिनरल एंड और, तो इसकी बात कर रहा है, इसको भी हमें 3 नंबर में लिखना है। ये कब पूछा गया था, 2012 में, इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आए हैं आपके, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। अब 3 स्टेटों की बात कर रहा है, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लिख सकते हो उसमें, जैसे कि बालाघाट है ना। तो इसी प्रकार से इसमें किसके नाम पूछा है, ओनली स्टेटों के नाम पूछा, डायरेक्ट पूछ रहा है तो हमें याद करना ही पड़ेगा उसको, है ना। तभी तो बोलते हैं कि हमें प्रीवियस क्वेश्चंस क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि ये पढ़ रहे हैं जो हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो हमने जो कल पढ़ा था वो आज मिल रहा है हमें। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। अब इसमें सिर्फ कोर्स की बात कर रहे हैं, क्षेत्र पूछ रहा है वो, है ना। तो आप 3 क्षेत्र बता सकते हो, बिल्कुल। देखो वही हो जाएगा आपका, निकलता भी है ना तेल, रिफाइनरी, एशिया की लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन की बात की जा रही है ना, तो वो देख लेंगे अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो, भारत में प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम पूछ रहा है। इसमें बॉक्साइट पूछ लिया, बॉक्साइट क्या है, बिल्कुल, यानी कि वो डायरेक्ट एल्यूमिनियम ने पूछ रहा, तो डायरेक्ट क्या पूछा उसने, बॉक्साइट। तो इसी प्रकार से किसी भी अयस्क के बारे में पूछ सकता है, जैसे कि हेमेटाइट के बारे में पूछ सकता है। जैसे आयरन की बात करें, हेमेटाइट के, लिग्मेटाइट के बारे में, मैग्नेटाइट, किसी के बारे में पूछ सकता है ना। कर्नाटक के पठार में मिलने वाली खनिज संपदा का वर्णन करें। अब किसकी बात कर रहा है, सोने की बात कर रहा है ना। कर्नाटक पठार की बात कर रहा है ना। तो यानी कि इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। अब ये तो कौन से हो गए अपने MPPSC वाले। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं UPSC में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिकों से। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है जो हमने जस्ट पढ़ा था। क्या पूछ रहा है, भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं है, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नता है, विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो 2 क्वेश्चन है इसमें, एक तो संभावनाएं, इसको लगाने की क्या क्या संभावनाएं है, दूसरा इसको लगाने में क्या क्या चुनौतियां हैं। 2 क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन का अगर कंक्लूजन देखे तो 2 पॉइंटों पर निर्भर है। इसको लगाने के लिए भी संभावना है और इसके साथ लगा देंगे तो क्या क्या चुनौतियां हैं। जो हमने 4-5 पॉइंट पढ़े थे ना अभी, तो वो किस में लगा सकते हैं, बता सकते हैं, चुनौतियां में बता सकते हैं कि भाई इसको लगाएंगे तो एक अधिक खर्चीली विधि है ना, सभी जगह एक जैसा स्थल नहीं है, उसकी बात की जा रही है ना, सौर ऊर्जा की, सोलर पैनल की बात की जा रही है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हो। तो ये डायरेक्ट पूछा। अब इसमें कितने पूछ रहा है वो, डायरेक्ट 2020 में 250 शब्द में 15 अंक में पूछ रहा है, 15 अंक, 15 वर्ड्स में पूछ रहा है ना, 15 वर्ड 15 मार्क्स 250 शब्द, ये पूछ रहा है ना। इसी प्रकार से इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, जैसे हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की,
भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए। बोल रहे हैं ना सर, सर ने कल बताया था आपको अच्छे से कि भाई हम एक चीज़ पढ़ते तो वो चीज़ समान सेम रहती है दूसरी चीज़, चाहे तो अपोजिट हो चाहे इस प्रकार से। तो इसमें किसके बारे में पूछा उसने, ऊपर सौर ऊर्जा के बारे में पूछा था। कब? 2020 में। क्या आपको इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर दिख रहा है? कुछ नहीं है ना। तो बोल सकते हैं क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। अब रिपीट का मतलब ये नहीं है कि भाई ये 2020 में जो क्वेश्चन आया वही 2023 में क्वेश्चन आ जाएगा, बट इसके जैसा ही आया था। अब इसमें किसमें पूछ लिया था, भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। ठीक है, सेम ही है। अगर वो पवन ऊर्जा की जगह आपसे क्या दे दे, और जैसे कि परमाणु ऊर्जा के बारे में दे दे, ओके, मतलब इनमें से आपको किसी को दे दे तो रहेगा तो क्वेश्चन से एक ही जैसा सेम। तो इस प्रकार से एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं नहीं लगा पाया इसमें, तो उसको मैं कल बता दूंगा, है ना, कि एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताए तो इस टाइप से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरी पढ़ना है इसका, है ना। तो अब बनेंगे या नहीं बनेंगे हमसे? बन जाएंगे, है ना। तो इसमें हमें जब भी टॉपिक पढ़े तो थोड़ा सा एक बार अगर आपके पास बुक वगैरह हो ठीक है, नहीं तो गूगल पर भी मिल जाता है। अगर यूपीएससी वेबसाइट डालोगे या एमपीपीएससी की डालोगे ना, उसमें डायरेक्ट पेपर दिए होते हैं मेंस के, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे। ठीक है, बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक तो यहाँ कंप्लीट होता है। ये तो पूरा टॉपिक जो कल भारत के प्रमुख खनिज एवं प्रमुख ऊर्जा संसाधन, तो दोनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ तक कोई समझ में नहीं आए हो तो बताए। हाँ, मिनरल्स